हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है ये बताने से पहले मैं आप सभी को सिलेबस दिखा के कुछ बताना चाह रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये सब्सिडरी वाले स्टूडेंट के लिए कुछ बताना चाह रही हूँ, ऑनर्स वालों के लिए तो वीडियो है ही ओके, क्योंकि वीडियो के थंबनेल पे शायद ही कोई सब्सिडरी वाले स्टूडेंट, मैथमेटिक्स सब्सिडरी के स्टूडेंट क्लिक किए होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैथमेटिक्स सब्सिडरी वाले वेट कीजिए 2 मिनट। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स सब्सिडरी का ये सिलेबस है। ये किस यूनिवर्सिटी का है मैं पहले बताया थी, ये बिहार यूनिवर्सिटी का है ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या आप लोग का सेट थ्योरी एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से टोटल 4 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग सेट थ्योरी आप लोग के भी सिलेबस में है, और ऑनर्स वाले स्टूडेंट को तो पता ही होगा अपना सिलेबस, ऑनर्स वाले स्टूडेंट को भी सेट थ्योरी पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कंफर्म करवाना चाहती थी, ये वीडियो जो है वो मैथमेटिक्स ऑनर्स और मैथमेटिक्स सब्सिडरी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक अभी प्रिया कुमारी, रोहित कुमार, ये सभी का अभी बहुत सारा मैसेज आ रहा है केमिस्ट्री ऑनर्स का वीडियो प्रोवाइड करवाइए क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन। तो देखिए मैं आप लोगों को जब केमिस्ट्री ऑनर्स का वीडियो बनाऊंगी ना, उस समय आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगी केमिस्ट्री सब्सिडरी का जो पूछा गया क्वेश्चन वो एग्जैक्ट केमिस्ट्री ऑनर्स में ही पूछा गया हुआ है, और जो केमिस्ट्री ऑनर्स में पूछा गया हुआ है एग्जैक्ट केमिस्ट्री सब्सिडरी में भी है। मतलब दोनों में मैं आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन सेम दिखा सकती हूँ। तो बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, जो केमिस्ट्री सब्सिडरी के लिए वीडियो आता है वो केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट भी देखिएगा, और जो केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए आता है वो केमिस्ट्री सब्सिडरी के स्टूडेंट भी देखिएगा। मतलब दोनों वीडियो दोनों स्टूडेंट देखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से फायदा हो सके ओके। तो चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कर रहे हैं ओके। तो जिसमें मैं आप लोगों को आज करवाऊंगी, देखिए आज से हम लोग 2020 का ओके, 2020 ही है ना, हाँ 2020 से स्टार्ट करते हैं ओके। ये आप लोगों का क्वेश्चन बैंक का बुक रहा, और हम लोग 2020 से आज से स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं पहले भी बहुत सारा वीडियो क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव का बना चुकी हूँ, लेकिन कब बनाई थी वो मैं 4-5 महीना पहले बनाई थी, जब हम लोगों को पता नहीं था 2019 से 2022 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला था। उस समय मैं बहुत सारा वीडियो बनाई थी, 2015 के क्वेश्चन को उसमें मैं सॉल्व करवाई थी। मैं अब सोच रही हूँ 2020 से स्टार्ट करते हैं और 2015 तक जाते हैं। तो आज हम लोग 2020 का ग्रुप ए का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिफाइन इक्विवेलेंस क्लास, प्रूव दैट टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। ये क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स ऑनर्स और मैथमेटिक्स सब्सिडरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व। क्या है सबसे पहले डिफाइन इक्विवेलेंस क्लास। तो चलिए इक्विवेलेंस क्लास को आप लोग डिफाइन कीजिए, लिखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, नोट्स बना लीजिएगा। लिखिए इक्विवेलेंस क्लास। मैं आप सभी को ज़्यादातर सब्सिडरी सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करवा रही थी, लेकिन आप लोगों को ऑनर्स का चाहिए था। जब मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ी तो मुझे पता चला, तो मैं अब आप लोगों के लिए ऑनर्स का ही वीडियो ज़्यादा बनाऊंगी, सब्सिडरी तो हो ही जाएगा। चलिए लिखिएगा आर कोई भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ओके। तो मैं आप लोगों को बस बताना चाहती हूँ, देखिए इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए किसी का भी अगर आप लोग को इक्विवेलेंस क्लास लिखना है तो उसके पहले ज़रूरी है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अब बात उठता है आखिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन किस चिड़िया का नाम है। तो आप सभी अगर क्लास 11th में रिलेशन फंक्शन पढ़ना था 11th-12th में ओके, तो आप लोग पढ़े होंगे, तो आप सभी को पता होगा इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन 3 कंडीशन है। तो आप लोगों का पहला कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, वो नोट्स बनाएंगे ओके, उसमें अच्छे से लिखेंगे, ये समझ लीजिए। पहला कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, दूसरा कंडीशन है सिमेट्रिक, और तीसरा कंडीशन है ट्रांजिटिव ओके। ये समझ लीजिए, थोड़ा सा काम आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सेटिस्फाई करता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी हम लोग बोलते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर हम लोग को इक्विवेलेंस क्लास के बारे में लिखना है तो सबसे पहले हम लोग का कोई एक आर, कोई मतलब आर एक सेट होना चाहिए ओके, जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो चलिए हम लोग डिफिनीशन अब लिखते हैं, लिखिएगा आप लोग डिफिनीशन। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, लेट आर बी, आप लोग अपना नोटबुक लेके ही बैठिएगा। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस, लेट आर बी एन, शायद मैं बहुत छोटा लिख रही हूँ, अब बड़ा लिखूंगी। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ओके, ठीक है। अब लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए ओके। वो किस प्रकार का होना चाहिए इक्विवेलेंस क्लास लिखने के लिए,
ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए ए से, देन सेट ऑफ एल देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x belongs to A such that x is related to A is called equivalence class. अब कमेंट करके ये मत बोलिएगा इसका हिंदी में आंसर प्रोवाइड करवाइए. इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि मैं हिंदी में आप लोगों को नहीं करवा सकती हूँ. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, क्योंकि आया था कमेंट 2-4 तो मैं आप लोगों को बता दी. क्या है इक्विवेलेंस क्लास, क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास? क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है. तो हम लोग क्या एक आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन माने, कोई एक सेट ए है जिसमें हम लोग आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन बताने मतलब माने, जो कि ए जो है ना वो बिलोंग करेगा, मतलब हम लोग कोई जो इक्विवेलेंस क्लासेस लिखेंगे ना ए, वो हम लोगों का जो सेट ए हम लोग माने हैं उससे लेंगे. देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो कि एक्स जो है ना वो बिलोंग करेगा ए से, सच डैट वो इस प्रकार मतलब एक्स जो है ए के साथ कोई रिलेशन होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए है. चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ इसको डिनोट कैसे करते हैं. एंड इट इज डिनोटेड बाय इस टाइप से. ओके, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा. देखिए जितने स्टूडेंट वीडियो को देखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट को ये वीडियो फायदा हो रहा है. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए. चलिए अब लिखिए किस टाइप से, कुछ मैथमेटिकली नोटेशन लिख लीजिए. 10 इक्विवेलेंस क्लास जो है वो हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, हम लोग एक्स को ही लेंगे. एक्स जो होगा वो हम लोग का बिलोंग करेगा ए से, और जो है वो एक्स रिलेटेड टू ए से होगा. बस इतना ही बात बोली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोली हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं. इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, हम लोग का एक्स कोई जो होगा ना वो इक्विवेलेंस क्लास होगा, और ये जो एक्स लेंगे हम लोग वो ए से लेंगे, और एक्स और ए रिलेटेड होगा आपस में. ओके, कोई भी किसी प्रकार के रिलेशन, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए से, और एक्स ए जो है वो रिलेटेड होगा रिलेशन आर से. ओके, तो आप लोग ऐसे ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आप लोगों को जैसा ठीक लगेगा वैसा लिख सकते हैं. ये हुआ आप लोगों को इक्विवेलेंस क्लास. चलिए मैं एग्जांपल देके आप लोगों को बताती हूँ इक्विवेलेंस क्लास निकालते कैसे है. और हाँ, डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में. तो चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी इसी में दे देती हूँ. उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे जो 2 इक्विवेलेंस क्लासेज होता है, या फिर तो वो डिसजॉइंट हो सकता है या फिर आइडेंटिकल हो सकता है. तो चलिए एग्जाम्पल लीजिए. लेट ए, हम लोग एक ए ले लिए सेट ए, जो कि हम लोग का क्या है 1 2 3 है. ओके, हम लोग अपने मन से ले लिए एक एग्जाम्पल. ए जो है वो 1 2 3 है, एंड आर जो है वो एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि हम लोग को इक्विवेलेंस क्लास बताने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है. क्या हो गया, लेट ए इक्वल टू दिस एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए गिवन बाई. ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है ये भी देख लीजिए. 1 1 2 2 3 3. मैं बहुत सारा कंसेप्ट एक क्वेश्चन में क्लियर करना चाह रही हूँ, इसलिए इतना डिटेल में अच्छे से बता रही हूँ, और इस टाइप से लिखिएगा तो आप लोग के एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सकता है. ओके, तो चलिए ये देख लिए. अब हम लोग का इक्विवेलेंस क्लास का डिफिनीशन क्या होता है, अभी हम लोग देखें. एक्स जो है ओके ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स करना चाहिए ए से, और या फिर एक्स ए जो है वो रिलेटेड होना चाहिए आर से. इस प्रकार हम लोग इक्विवेलेंस क्लास का डिफिनीशन देखे अभी थोड़ी देर पहले. तो चलिए मैं आप लोगों को, अगर ये आप लोग का एक सेट है और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ 1 का इक्विवेलेंस क्लास बताना है आप लोगों को. तो आप लोग कैसे बताइएगा, दी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, दी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1. अगर आप लोगों को समझ में आया है तो बता सकते हैं, नहीं समझ में आया है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ. एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए 1 से, और एक्स ए जो है वो एक्स और ए यहाँ पे ए 1 है, और ये रिलेटेड होना चाहिए आर से. ओके, तो हम लोगों का, चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना होता है. देखिए आप लोगों को ये जो रिलेशन है इसमें आप लोग को एक ऐसा सेट खोजना है जिसके लास्ट में 1 डिजिट आ रहा है. तो लास्ट में 1 डिजिट यहाँ से आ रहा है, किस में 1 में आ रहा है, और किस में आ रहा है लास्ट में 1 2 में आ रहा है. तो आप लोगों का इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो है वो आप लोगों का हो जाएगा 1 2 हो जाएगा. ओके, अब क्या करना है, चलिए अब 2 का हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, फिर 3 का निकालते हैं, और इसकी मदद से मैं आप लोग को ये भी समझाऊंगी. ओके, चलिए A1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए. अब क्या निकालेंगे हम लोग, दी
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। वीडियो लंबा होगा तो कोई बात नहीं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 और x2 जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन में। तो चलिए हम लोगों को कैसा सेट खोजना है। अब हम लोग को ऐसा सेट खोजना है ये रिलेशन में जिसके लास्ट में 2 आ रहा होगा। तो लास्ट में 2 कहाँ कहाँ आ रहा है, लास्ट में 2 एक यहाँ आ रहा है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, और तो कुछ नहीं आ रहा है, देख सकते हैं लास्ट में 2 ये रिलेशन है, यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोगों का 2 होगा। क्योंकि ये 2 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जो इक्विवेलेंस रिलेशन जो डिफाइन किए हैं ना, तो इक्विवेलेंस रिलेशन वही होता है जो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एक कौन था, रिफ्लेक्सिव, तीनों हो। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना जरूरी है। तो जैसे 1 है तो 1 1 होना जरूरी है, 3 है तो 3 3 होना जरूरी है, 2 है तो 2 2 होना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 था, टाइपिंग मिस्टेक था। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 लास्ट में किसके साथ है, 2 जो है वो यहाँ पे 1 के साथ है और 2 के साथ है। तो आप लोगों का यहाँ पे आ गया 1 और 2। चलिए अब हम लोग 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं दी। और आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक साथ। ओके, चलिए ले लीजिए, लिखने का टेंशन नहीं है। अगर आप लोग लिख नहीं रहे हैं तो दी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। चलिए देखिए लास्ट में 3 जो है ना वो किस किस के साथ है। तो यहाँ आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 3 आया, तो आप लोगों का एक ये बन गया। ओके, तो आप लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग देखिए, अगर देखिए एक जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये ऐसे इसमें तो काम नहीं है लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी है, मैं बता देती हूँ। इक्विवेलेंस क्लास का अगर यूनियन लेते हैं तो जो हम लोग का सेट गिवन होता है ना वही आ जाता है। तो अगर मैं आप लोग को इसका यूनियन बोलूँगी लेने के लिए 1 2 1 2 3 का, तो आप लोग अगर पूरा का यूनियन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3, और आप लोग का सेट क्या था, देखिए सेट भी था 1 2 3। ओके, एक एग्जाम्पल था, मैं बस ऐसे ही खुद से अपना एग्जाम्पल लेके बता दी हूँ इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। और ये चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम लोग करते हैं प्रूव दैट 2 इक्विवेलेंस क्लासेज आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो चलिए अब करते हैं हम लोग प्रूफ। तो चलिए लिखिएगा, प्रूफ लिखिएगा। चलिए हेडिंग डालिए, यहाँ पे लिखिए प्रूफ। ओके, अगर मैं छोटा लिखती होंगी तो आप लोग बोलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ा लिखूंगी। चलिए लिखिए, आप लोग प्रूफ लिखिए। ए कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट। क्या है, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, हम लोग क्या किए, हम लोग एक नॉन एम्प्टी सेट मान लिए और आर जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, किसमें, इन सेट ए में। तो चलिए ए और बी कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट मानते हैं। लेट ए एंड बी आर्बिट्री, लेट ए एंड बी आर्बिट्री एलिमेंट्स इन ए। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एक नॉन एम्प्टी सेट मान लिए, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन मान लिए, और ए बी जो है वो एक आर्बिट्री एलिमेंट्स है सेट ए में। तो देन वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हम लोगों को। देखिए ये ऐसे इस टाइप से लिखिएगा ना, तो ये एक तरह से लैंग्वेज है, आप लोग को मैं बोलूँगी याद ही कर लीजिएगा और पूरा ऐसे ही लिखिएगा इसी टाइप से, तभी आप लोगों को मार्क्स आएगा। देन वी हैव टू प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव डैट आप लोगों को ए का इक्विवेलेंस क्लास बी के बराबर होगा या फिर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। चलिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये तो प्रूफ करना है, तो ये तो लैंग्वेज टाइप में प्रूफ करूंगी तो वो ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या बोला है, हम लोगों को बोला है कि जो 2 इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे ये दोनों आपस में बराबर होंगे या फिर दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग 1 और 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकाले, दोनों में आपस में बराबर है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। या ये जो हम लोग ये दोनों को कंपेयर कीजिए, चाहे ये इसको, तो आप लोग देख सकते हैं दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं दोनों में कोई कॉमन नहीं आता है तो हम लोग बोलते हैं फाई। ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एग्जांपल देके बताई हूँ। अब हम लोग इसको लिखने वाला है। ओके, कुछ लिख के प्रूफ किया जाता है, ये अब आप लोग देख लीजिए। ओके, तो ये शायद आप लोगों को समझ में आएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ समझाने का। तो चलिए अब लिखिएगा।
चलिए लिखिए, नोट कीजिए, इफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, अगर हम लोगों का फाई आता है, देखिए मैं थंबनेल में पता नहीं ऑनर्स लिखूंगी या नहीं, तो अगर आप लोग के कोई भी ऐसे फ्रेंड्स होंगे ना, मतलब कि सब्सिडरी लिखूंगी या नहीं कोई भी, तो आप लोग के मैथमेटिक्स सब्सिडरी के कोई भी फ्रेंड होंगे तो उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा, ये सब्सिडरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो अपना क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं। ओके, जो ए इंटरसेक्शन बी है इक्वल टू फाइव का है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाइव है, तो हम लोग को प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। देन वी हैव टू नथिंग टू प्रूव, देन वी हैव टू नथिंग टू प्रूव। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मानेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइव के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, therefore we suppose that a इंटरसेक्शन b जो है वो नॉट इक्वल टू है क्या है, फाइव के। तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, तो देन वी शैल प्रूव डेट ए का इक्विवेलेंस क्लास जो है वो बी के, अरे पेन ही टूट गया। ओके जस्ट, तो चलिए यहाँ पे क्या था, तो हम लोग को अगर फाइव के इक्वल मानते हैं तो हम लोग को कुछ प्रूव करने के लिए ही नहीं बचेगा, तो हम लोग मानेंगे ये फाइव के इक्वल नहीं है, तो हम लोग को प्रूव करना है जो ए और बी का इक्विवेलेंस क्लास है ये दोनों बराबर है। तो चलिए लिखिए, सिंस ए इंटरसेक्शन बी का इक्विवेलेंस क्लास नॉट इक्वल फाइव के है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ऑन एलिमेंट। देखिए ये इस टाइप से लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को। ओके, आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा, मतलब बनाने वाला रहता है ना मैथमेटिक्स में तो मज़ा आता है, इस टाइप में मज़ा ही नहीं आता है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए सच डैट, एक्स जो है ए से बिलोंग करेगा, सच डैट एक्स जो है वो बिलोंग्स करेगा ए इंटरसेक्शन बी के। तो चलिए अब पेज को पलटती हूँ, और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे हैंडराइटिंग तो उतना अच्छा ही नहीं है जो आप लोग को मज़ा भी आएगा स्क्रीनशॉट लेने में, कोई बात नहीं है, आप लोग ले लीजिए, आप लोग खुद से अच्छे हैंडराइटिंग में लिख लीजिएगा अपना। ओके, चलिए इतना तो देख लीजिए, अब हम लोग आगे करेंगे। 2-4 लाइन है, 2-4 लाइन लिखना है कुछ, उसके बाद प्रूफ हो जाएगा। चलिए लिखिएगा आप लोग, नाउ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, x जो है वो बिलोंग कर रहा होगा a में भी, एंड देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ, अगर आप लोग को एंड लिखा होगा ना ऐसे, मतलब ये इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है हम लोगों का एंड, और यूनियन अगर लिखा होगा तो इसका मतलब होता है आप लोग का और। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, आगे भी प्रूफ है ना उसमें भी आप लोगों को इसका काम पड़ेगा, इंटरसेक्शन को एंड में चेंज करना होगा, यूनियन को और में चेंज करना होगा। ओके, और एंड को हम लोग क्रॉस में भी चेंज करते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ओके, तो यहाँ से आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स ए जो है वो बिलोंग करेगा आर से, एंड एक्स बी जो है वो बिलोंग करेगा आर से। तो हम लोगों का अगर एक्स से बिलोंग कर रहा है आर से और एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए एक्स जो है वो बिलोंग करेगा आर से। कि कैसे लिखे, क्योंकि हम लोग ये इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे हैं, और इक्विवेलेंस क्लास के लिए मैं पहले ही बता दी हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है। और इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब हम लोग का 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग कर रहा है आर से और एक्स भी जो है ये बिलोंग कर रहा है आर से, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सिंस आर इज सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे ए बी जो है ये बिलोंग करेगा आर से, सिंस आर बी इज, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखें या ऐसे, सिंस आर इज ट्रांजिटिव। ओके, ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, सिंस आर इज ट्रांजिटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस प्रकार, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए
और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी जो है वो आपस में आप लोगों का बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग लिखेंगे 10 ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 इम्प्लाइज डैट ए का इक्विवेलेंस क्लास बराबर होगा बी के इक्विवेलेंस क्लास से आइदर, मतलब ये जो है ये 5 के बराबर होगा या फिर ये दोनों आपस में बराबर होगा। हेंस प्रूव्ड। चलिए, ये आप लोगों को प्रूफ में उतना मज़ा नहीं आया होगा, मुझे पता ही है आप लोगों को मज़ा नहीं आया होगा। डेफिनेशन तो समझ में आ ही गया होगा और एग्जाम्पल से मैं समझाई वो समझ में आ ही गया होगा, और जो थ्योरम है वो एग्जाम्पल की मदद से बताई वो भी आ गया होगा। ये उतना अच्छे से नहीं आया होगा, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, शायद पता नहीं आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप लोग को आया या नहीं। क्या करना है एक बार मैं फिर से बता देती हूँ और जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे। तो देखिए आप लोगों का क्या था, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन, डिफाइन इक्विवेलेंस क्लास एंड प्रूव दैट टू इक्विवेलेंस क्लासेज आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन किए। इक्विवेलेंस क्लास को कैसे डिफाइन किए, हम लोग एक सेट मान लिए ए और आर मान लिए, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए और बी को एक आर्बिट्ररी एलिमेंट मान लिए है, और हम लोग डिफाइन नहीं, वो तो प्रूफ करने के लिए किए हैं। ओके, डिफिनीशन जो था वो मैं आप लोग को बता दी, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, एक एग्जांपल देके भी समझा दी। उसके बाद आप लोग को जो प्रूफ था प्रूफ कर दी। ओके, अगर तो आप लोग को आई थिंक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग करेंगे इस वीडियो को ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट में बताइएगा, हाँ नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए। अगर ये बात आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे लगेगा आप लोग को चाहिए ही नहीं, इसलिए आप लोग कमेंट नहीं किए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1 का ए कर चुके हैं, अब हम लोग 1 का बी करेंगे। आर जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम लोग को प्रूफ करना है आर इनवर्स भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, तो आप लोग पहले से ही पढ़ के आइएगा, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कैसे प्रूफ करेंगे नहीं भी पढ़ के आइएगा, पहले से कुछ भी नहीं पढ़े हुए फिर भी आप लोग को समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा।